नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी को बचाना चाहती है तो करेगी किसानों से बात, बंगाल को रखें याद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1.5 साल बाद जुलाई में लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी और कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से मिलेंगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और सपा लामबंद और मिलकर लड़ेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी को बचाना चाहती है तो करेगी किसानों से बात, बंगाल को रखें याद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच कई बैठकें हुई, बवाल मचा और 5 राज्यों में चुनाव भी हुए, लेकिन किसान आंदोलन चलता रहा। किसान संगठन खुद के अराजनीतिक होने का दावा करते रहे, मगर राजनीतिक उनके मंच तक पहुंच चुकी थी। केंद्र सरकार ने सदैव एक ही बात दोहराई कि वह बातचीत के लिए तैयार है। किसानों का कहना था कि पहले हुई बातचीत का नतीजा क्या निकला। जब सरकार के मंत्री खुले तौर पर तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में बोल रहे हैं तो आगामी बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, इसका एहसास किसानों को हो चुका है। शनिवार को राहुल गांधी ने कहा वे आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसान संगठनों के नेताओं को पहले यह उम्मीद थी कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद भाजपा किसानों से बात करेगी। उस वक्त कहा गया कि असल बाजी तो पश्चिम बंगाल चुनाव में लगी है। अगर भाजपा बंगाल में सरकार बना लेती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भाजपा हारती है तो केंद्र सरकार दबाव में आ जाएगी, उसे किसानों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि चुनाव में भाजपा की हार हो गई, लेकिन अभी बैठक नहीं हो सकी। किसान नेता अविक साहा कहते हैं सरकार को अभी गलतफहमी है। पश्चिम बंगाल के नतीजे सरकार को ध्यान में रखने चाहिए। किसान संगठन अगले साल होने वाले कई राज्यों के चुनावों में लोगों के बीच जाएंगे। लोगों को केंद्र सरकार की सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भाजपा को अपने वजूद की सच्चाई पता चल जाएगी। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों का बड़े स्तर पर प्रभाव है। केवल पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे हिस्सों में भी किसान संगठन पहुंच रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1.5 साल बाद जुलाई में लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी, कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से मिलेंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग 1.5 साल बाद अगले महीने जुलाई में लखनऊ आएंगी। वह यहां से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से मिलने जाएंगी। इसके अलावा लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन करेंगी। उनके मीडिया के साथ सीधा संवाद करने की योजना भी है। वहीं कांग्रेस कोरोना त्रासदी पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर फोटो गैलरी बनाएगी। इससे पहले प्रियंका दिसंबर 2019 में लखनऊ आई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के आने का कार्यक्रम पार्टी पदाधिकारियों को मौखिक तौर पर बताया गया है, पर दौरे की निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान ने दौरे से पहले प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े प्रत्येक ब्लॉक से जुटाने के लिए कहा है। इसके लिए स्थानीय टीमों को काम पर लगा दिया गया है। ये टीमें कस्बों, मोहल्लों, गाँव और मजरों में जाकर जानकारी रही है। प्रियंका गांधी ने हाल ही कोरोना के इलाज के लिए दवाइयों की 4.5 लाख किट और 6 लाख लीटर सैनिटाइजर यूपी भेजा था। दवाइयों की किट और सैनिटाइजर कहां बांटी गई, इसका ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कोरोना त्रासदी को बयां करने के लिए पार्टी अनेक स्थानों पर फोटो गैलरी स्थापित करेगी। इसकी लगातार तैयारियां की जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और सपा लामबंद मिलकर लड़ेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में एक बार फिर भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हराने के लिए सपा और कांग्रेस का गठजोड़ हो गया है। सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद अशोक सिंह की बहू आरती सिंह पत्नी मनीष सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सपा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला के बेटे विक्रांत अकेला ने सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने रोहनिया से निर्दलीय उम्मीदवार रंजना चौधरी पर दांव लगाया है। इस चुनाव में बसपा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होना तय माना जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में निर्दलीयों की भूमिका भी बहुत अहम है। सपा और कांग्रेस के मिल जाने से भाजपा शुरुआती दौर में कमजोर नजर आ रही है, लेकिन सत्ता में होने की वजह से उसकी मजबूती से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 52 जिला पंचायत सदस्यों वाली जिला पंचायत में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने होगी।
सबसे खास बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के सामने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था। दिनेश प्रताप चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया को कड़ी टक्कर दी थी। इस तरह एक बार फिर रंजना चौधरी को पंचवटी परिवार यानी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इस सीट पर पंचवटी परिवार का 2 बार कब्जा रहा है। एक बार एमएलसी की अनुज वधु सुमन सिंह, जबकि दूसरी बार एमएलसी के भाई अवधेश सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। तीसरी बार अपना अध्यक्ष बनाने के लिए रंजना चौधरी मैदान में है, जिनको भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस को समर्थन देने और अपना प्रत्याशी न उतारे जाने की पुष्टि सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने की है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होने के बाद सपा बराबर कहती रही कि इस बार वह जिला पंचायत पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसी कड़ी में सपा के पूर्व विधायक के बेटे विक्रांत अकेला ने सबसे पहले नामांकन करने के लिए पर्चा खरीदा। इस बारे में पूर्व विधायक रामलाल अकेला से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि पार्टी हाईकमान की अनुमति के बाद ही बेटे ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदा, लेकिन ऐन मौके पर सपा ने दूसरा दांव खेल दिया। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस और सपा में उच्च स्तर पर बातचीत करने के बाद ही सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया होगा। सूत्रों का कहना है कि जिले के लोकसभा प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत के बाद कांग्रेस और सपा में तालमेल की सहमति बनी। इस संबंध में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विनय त्रिवेदी और सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का कहना है कि सपा और कांग्रेस में उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही यह निर्णय लिया गया। दोनों प्रवक्ताओं ने किसी नेता का नाम लेने से इनकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का महंगाई को लेकर मोदी पर हल्ला बोल, 7 जुलाई से धरने प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में आंदोलन चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा कि इसके कार्यकाल में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस की ओर से अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और 10 दिन तक आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत धरने प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू किया जाएगा। 7 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इस बारे में एक परिपत्र भेजा गया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि वे 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अपने अपने प्रदेशों के जिलों में आंदोलन की तैयारियां करें। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने जिलों में धरने प्रदर्शन करने होंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े नेता, विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए। पार्टी की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों, प्रदेश के जिला प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे आमजन के बीच जाकर मोदी सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों को बताएं कि 6 साल में देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बुरी स्थिति बन गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। इनके दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे सभी वस्तुओं के दामों आसमान छू रहे हैं और लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कोरोना के चलते पहले से ही लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और इसके बाद भी मोदी सरकार लोगों को राहत देने के बजाय उनसे वसूली में लगी हुई है। कांग्रेस ने किया था आंदोलन। कांग्रेस ने 11 जून को भी सभी जिलों में आंदोलन किया था। इसमें जयपुर में अजमेर रोड पर धरना दिया था। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई वाली सरकार बताया था। उन्होंने कहा था कि महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन को हम प्रदेश के सभी गाँव ढाणी तक लेकर जाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, नाव पर सवार होकर विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे तेजस्वी। इलाके को सालों से है पुल का इंतजार। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा किया। राघोपुर दियारा जाने के लिए तेजस्वी को अपना पूरा काफिला बोट पर लोड कराना पड़ा और फिर उसी बोट के जरिए वो राघोपुर दियारा पहुंचे। दरअसल राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दियारा में आता है, जो भौगोलिक तौर पर चारों ओर से पानी से घिरा है। पहले लालू यादव, फिर राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक बने, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी एक अदद पुल का इंतजार है। यहाँ आने जाने के लिए अस्थायी तौर पर पीपा पुल बनाया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर पीपा पुल हटा दिया जाता है और करीब 6 महीने नाव ही यहाँ पहुँचने का एकमात्र जरिया होती है। तेजस्वी यादव से भी जब पूछा गया कि आखिर इतनी वीआईपी सीट होने के बावजूद अभी तक राघोपुर दियारा में कोई पुल क्यों नहीं बन पाया, तो तेजस्वी ने इसका पूरा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया। तेजस्वी ने कहा कि चूंकि ये इलाका पहले लालू यादव और उनका रहा है, इसलिए इनके साथ भेदभाव किया गया। तेजस्वी ने भी बताया कि ठोस जमीन न होने की वजह से इंजीनियरों को भी यहाँ छोटे पुल बनाने में असमर्थता जताई थी, इसलिए यहाँ पीपा पुल बनाया गया था और 2016 में उनके सरकार में रहते दुनिया में नदी पर बन रहे सबसे लंबे करीब 21 किलोमीटर पुल का शिलान्यास किया गया था।
साल 2016 में तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का शिलान्यास किया गया था, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। करीब 5000 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल को राघोपुर दियारा से भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद दियारा का ये क्षेत्र पटना और हाजीपुर दोनों ओर से सीधे जुड़ जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस 6 लेन पुल को 4 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अगर वो सरकार में होते तो अब तक इसका उद्घाटन हो चुका होता, लेकिन नीतीश कुमार को राघोपुर के लोगों से दुश्मनी है कि यहाँ कोई काम ही नहीं होने देते। राघोपुर में जो काम हुआ है वो लालू राबड़ी के समय का ही है। तेजस्वी राघोपुर दियारा क्षेत्र में हो रहे कटाव का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ हर साल कटाव होता है, लेकिन सरकार फिर भी इस पर ध्यान नहीं देती। नीतीश कुमार इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने विधानसभा सत्र में कटाव को लेकर सवाल भी पूछा था, लेकिन सरकार वहां भी झूठ बोलती है। नीतीश कुमार को ये लगता है कि तेजस्वी यादव यहां से जीता है, इसलिए यहां काम ना हो, जबकि यहां करीब 8 पंचायतों में ये समस्या रहती है। यहां आखिरी काम 2018 में हुआ था, जो उनके सरकार में रहते हुए करा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।